एक नंबर देखो मस्त वाले रावण अपने बंदी जनक से जा कहो बंदी किलन का 30 आया है, वह चाहता है आपसे मिलना, यह मेरे मन समाया है। और ठहरो, ये भी कह देना कि अब सिया स्वयंवर नहीं होगा, यदि होगा तो मेरी इच्छा के अनुकूल होगा। जाओ महाराज के लिए हे महाराज, सभा में महाराजा रावण लंकेश पधारे हुए आपसे मिलना चाहते हैं। लंकेश आए? हाँ मुख्य मिथिला द्वार पर अवश्य। अरे चलिए, उनका चलकर स्वागत करना चाहिए। आइए महाराज। अरे बच्चा लोग आ रहे हैं। हमारी वीडियो बनाओ। तुम्हारी 3 के लड़की हैं, बच्चे कह रहे हैं इधर से निकल जाओ, इधर से ना बार बार आ रहे हैं, बार बार बैठ रहे हैं। लंकेश, जय शंकर। कलरफुल है। जय शंकर की। हे लंकेश, आपका मिथिला नगरी में आना आगे खाली हुई वास्तव में आगे आपके आगमन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बलिहार हूँ, सतवार हूँ तेरे परम उद्गार पर। हे लंकेश, आइए इस रंगशाला का अवलोकन करिए। आप विश्व विजेता, 4 वेद 6 शास्त्रों को ज्ञाता मेरी नगरी में पधार कर आपने मेरा मान सम्मान बढ़ाया है और मिथिला नगरी का सम्मान बढ़ाया। बोला हुआ तुम बिना बुलाए आ गए। बनी मिथिलेश क्या सुंदर तुम्हारी ये अजब मिथिला, मेरे मन को लुभाती है तुम्हारी मनहार मिथिला। जटिल फानूस मरियम चौक में पुखराज की क्यारी, स्फटिक हीरा व मणियों से सख्त निश्चित प्यारी। मुझे अभिमान था लंका का, पत्थर में नहीं आती तारीफ छटा गौलों की, किंचित मेरे मन को नहीं भाती। विदेराज करोड़ों गंधर्वों की शोभा फीकी करने वाले, अपूर्व महत्वशाली स्वयंवर की पुनीत भूमि। विदेराज स्वयंवर का आधार और लक्ष्य। लंकेश, मेरी कोई पुत्री नहीं थी और मेरे राज्य में भयंकर अकाल पड़ा हुआ तभी निकले। और मेरी प्रजा पशु पक्षी नर नारी समस्त मेरे राज्य से पलायन करने लगे थे। तब मैंने गुरु की आज्ञा पाकर सपत्नी सोने का हल चलाया और हल की नोक से मुझे कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। और मटके में क्योंकि मेरी पुत्री मटके में थी ना, भूमि से प्राप्त हुई है, उसका नाम मटका भी जमीन के अंदर। भूमिजा है। आज उसी का स्वयंवर रहा हूँ लंकेश। विदेराज बाले सुनैना दूध की या कल्प तरु की है कली, सिंधु सरिता जावन सिर शीश शशि शोभासुरी,
योगीराज सुता का पूर्ण परिचय का हो। लंकेश, ये मेरी पुत्री सीता है और जैसा कि मैंने बताया कि हल की नोक से ये मुझे कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई। यज्ञ की हवी, प्यासे को नींद, भुजंग की खोई हुई मणि, मछली को आघात जल, विजयराज सिया स्वयंवर नहीं होगा। क्या कह रहे हो लंकेश? विजयराज सिया स्वयंवर नहीं होगा। मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, कह दो नरकाल न जाई पराई। है वस्तु फिरानी ललित मुनि, हर जोतन में तुमने जो पाई। है अधिकार न तेरो कछु, 10 कंदर की सिगिरी न पुराई। रूप व्रत को सक न करे, सिया मंदो धरी से जाए। क्या कह रहे हो लंकेश? क्या फिर बोला उन्होंने मतलब गागर में सागर भर रहे हो? बाइक बनाएंगे हम। ऐसे वाक्य कहने में तुम्हें लज्जा नहीं आई? आश्चर्य नहीं योगीराज, अक्षरशा पूर्ण सत्य। बच्चे आए चैन नहीं में। सुनो, वह भी कान खोल कर सुनो। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पूर्व चरित्र का ज्ञाता मैं हूँ, निज प्रपंच रचाने वाला, सती सिया का विधाता मैं हूँ। सुनो, वह भी कान खोल कर सुनो। एक दिवस अचानक मधुवन दंडक वन जाए पधारा था। ए महर्षियों हो जाओ सजग, बाणों से रुद्र निकाला था। दीपक जलते एक घर देखा पूजन के समा भरे हुए। पुत्री यराधन रमा प्रेम थे, जिसके हरमा भरे हुए। वह रक्त से भरा घट मैं मंदोदरी को जाकर दीना। विश्व भी तीक्ष्ण बताए उसे, पुनिगौन हिमालय पर कीना। कामनियों में कामनियों में रम गया चित्त, सुखपान भुलाना 1 वर्ष। मेरे वियोग में ऐसुंदरी पीलिया रुधिर होकर सुन। लक्ष्मी की धारा रुधिर में थी, जो तेरे रुधिर अमलीन हुई। अपने को देखा गर्भवती, व्याकुल लतिचक मलिन हुई। पति भयाकुल पुष्पारुण मैं दिल प्रदेश को जाती है। गर्व श्वश कर धूलता पुनि लौट लंका को आती है। यह बात किसी को ज्ञात नहीं। मिथिला दुर्भिक्ष पर्योबारी, कंचन हर से निबद्ध जनक राज। यज्ञ स्थल मही तरसी सारी, सीलते सिया प्रकट हुई। लेखक है वाल्मीकि इसके, संतोष हिय में एक आया। प्रेरक है राम सभी हिय के। यह अद्भुत रामायण का चरित्र लिख रूप राम ने गाया है छंदोबद्ध रहस्य, किंतु लोगों का चित्र लुभाया है। अरे इस दुष्ट के कौन भूल लगे? लंकेश, आप मंच पर विराजिए और आपके ही संप्रदाय के 1200 आए हुए हैं, तो इसके संबंध में उनसे विस्तृत चर्चा कीजिए। और मुझे बहुत से कार्य हैं, इसलिए लंकेश मैं अंधकार देखता हूँ, आप मंच पर विराजमान होइए। ये कैसी गर्जना रंगशाला मैं हो रही है आज। कौन आया यहाँ पर अपना परिचय देता? आपका परिचय क्या है? अपना परिचय तो मेरा परिचय नेत्रों से जिसकी ज्वाला धमकती प्रचंड है, आज 3 लोगों में
उजियारा कुल उजियारा लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से सुना नहीं? तुम इतना भी बेवकूफ है जो मेरे प्रताप से डरा नहीं। तेरे यहाँ लंबा उर्वशी मेनकाऊ आठों पहर मधुर गीत गाती है। काल महाकाल देव यक्ष सारे रहते व्रत में हमारी है और तुम्हारे जैसे घमंडी को आए शास्त्र पूजा हमारी है। हाँ हाँ सुना है, आपका नाम सुना है। नारद जी के मुख से आपकी वीरता का बखान सुना है। सुना था मैंने एक रावण है लंकाधीश, कहीं जाकर कैलाश उठाया था। पर्वत के हिलते ही दृष्टि पड़ी शंकर की तो पैर के अंगूठे से तक्षण दबाया था। तब ते पहाड़ तभी उंगलियां दशानन की आनंद की क्रांति छीन रुद्र मचाया था। रूप राम और भी क्रांतियों का सच्चा हाल आकर नारद मुनि ने बतलाया था। अरे रावण, हमें भारत जगत के कार्य में सहयोग करना चाहिए। वह अपने गुरु भाई उनके कार्य में विघ्न नहीं डालनी चाहिए। अरे महाराज दशानन, अपने कुल की कुशलता से सोच रहिए। आत 10 भाल हाल कैसो है तुम्हारो का? अरे कुल कुशलता से अवगत कराइए। राधा कुंभकर्ण विभीषण तो मजे में है, मेघनाथ तो प्रसन्न है, बताइए। घर दूषण कृष्णा आदि समेत सब रानी मंदोदरी कैसी है समझाइए। शिव की कृपा से सब समृद्धि प्राप्ति। अरे लंकापुरी के हाल शकल सुनाइए महाराज। शिव की कृपा से सब सफल मनोरथ है। दान अनुग्रह सो कुशल कुटुंब में दाना सुत तात भ्रात सबको है निको भ्रात। शुभ दिन बीते लाल लगी है जगदम्ब में। अरे ज्ञान और कुशल जो कुशल है त्रिलोकी में है अपार शक्ति मेरे बिस्बज खंड में। कोई मोसमान भक्त रहमान भक्त सदा पिता शंकर में और माता जगदम्ब में। मित्र, पंडित होते हुए भी अहंकार भरी बातें नहीं है। अरे जरा सी बात पर ना बुद्धिमान न करते हैं। भंवर में तो क्या उसमें भी क्यों न पड़ते हैं।
दादा सुन पाए, मैंने अपनी माया द्वारा 2 दिन रावण जाए थे, विज्ञान परीक्षण हेतु देश देशांतर में भिजवाए थे। वे जा इधर उधर अतिशय हूँ लगे मचाने जब तब कैद कर लिए गए, उन्हीं में से कहीं कहीं रावण तक, और मेरे शत्रुओं ने यह दुष्प्रचार कर दिया। अरे महाराज, यह कम पानी का बबूला है जिसमें तू फूला है, फिरता फूला फूला, बना वीर बनता, फड़कता दुष्टंड और बनता प्रचंड, तुझे भारी घमंड, तेरी सोने की लंका, कुंभकर्ण वीर, मेघनाथ रणधीर, कार्य फंका। अरे रावण सुन, एक दिन तेरी लंका में बजेगा श्री राम का डंका। मत जाए आगमन दिव्य में, जैसे भक्त धरुआ धनुष पे पावन। लेकर के धनुआ जब चाहता हूँ समर छाट छाट शत्रुओं को फेर लगाता हूँ, काट काट झुंडन के रुंडन के मुंडन के सोनिता में सरिता में डालता हूँ, बड़े बड़े वीरन के जुब्त में छक्के छुड़ाता हूँ। अरे रावण, बेशक है अभिमान तुझे अपनी सोने की लंका और कुंभकर्ण मेघनाथ पर। अरे रावण समझ जा, वरना मुश्किल पड़ जाएगा तुझे इस धरती पे सांस लेना। ब्राह्मण को पुत्र हूँ मैं, प्रभुता मेरी आज्ञाई, व्यक्तियों के शत्रु हूँ मैं, ब्राह्मण को पुत्र हूँ मैं, ब्राह्मण को पुत्र हूँ मैं। निज कर्म से मैंने प्रभु को इस धरा पर है बुलाया, जिसके दर्शन करके तुम सब ने अपने पापों को मिटाया। व्यंगवाड़ी सुन तेरी मुन्ना, बना तब शत्रु हूँ मैं, ब्राह्मण को पुत्र हूँ मैं, ब्राह्मण को पुत्र हूँ मैं। ब्राह्मण का पुत्र, वाह, अच्छी ब्राह्मणता कमाई है महाराज। यदि ब्राह्मण न होते, सुनिए आपको ब्राह्मण का महत्व बता रहा हूँ, यदि ब्राह्मण न होते तो भूमि रसातल में चली जाती, गिरता चांद टूटकर जो मंडल सितारा कहलाता है, क्षत्रिय वंश अबोध और अंधा हो जाता, क्षत्रिय वंश अबोध और अंधा हो जाता, धरती में अनाचार पाप भरा रहता। और ब्राह्मण कैसे थे उसका महत्व भी आपको बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए महाराज। शाम वेद आदि स्वस्ति मंगल करते थे, ब्रह्मधारी विश्व प्रभुता बढ़ाते थे। अरे महाराज, नादते नाते अपार बोझ लोहे का, ना ही व्यर्थ की बकवास, नहीं संग्राम मचाते थे, तो को पिपैयों को ना काम रावण विक्रम को। देखो मजोर जवानी का है बरदानी लंकापति, संसद शंकर बरदानी का, देखो मजोर जवानी का। अरे परिनंदन, तुम क्या कर सकते हो इस रावण बरदानी का? इससे सुन लो कान खोल, मत बोल सुन संभाड़ी का। नहीं हो जाए बुरा हाल परिनंदन बरदानी का, देखो मजोर जवानी का, देखो मजोर जवानी का। कुछ लूंगा भूपर हाथ मार, अंगूठे से बढ़कर खींचूंगा, खोलूंगा तेरे नेत्रों को, फिर दांत पत्ती सी तोड़ूंगा, चुनूंगा, रोंदूंगा, फिर चूर भर कर ले जाऊंगा। मौत से दंड दिलवा कर तुझको मैं करूंगा मन की मानी का, देखो मजोर जवानी का, देखो मजोर जवानी का। मैं छाती
हो जाए विध्वंस विश्व जब, तब बाणों का वर्षण होगा और रक्त पाशम सुदर्शनी के घर में भी खप्पर होगा और रक्त चाटने से काली के स्वर में चप्पर चप्पर होगा। फिर बाणासुर के बाणों द्वारा रावण, फिर बाणासुर के बाणों द्वारा तेरे मुंडों का कर्षण होगा। यदि आज मैथिली अधिवेशन में नई धनुष का कर्षण होगा। हो गया बिल्कुल भी नहीं संसार। बाणासुर भागो भागो, मैं बच्चों और स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता। यदि तूने यहाँ कुछ अनुचित किया तो बाणासुर तुझे छोड़ेगा नहीं, तुझे पर लोग सुधारने को मजबूर कर देगा, समझा? चल यहाँ से चला जा, अभी तुझे बात से समझा रहा हूँ। यदि शस्त्र उठा लिया तो भागने की रास्ता तक नहीं मिलेगा। मुझे अब अपने नगर को चलना चाहिए। पहले चढ़कर शंकर के पवन विनायक से अवलोकन तो कर लूं। हेलो, सौरभ्य दीपक विश्वकर्मा रावण के अभिनव पर इन्हें प्रदान किए हैं। ये रामदास जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है।